जब इसके बाद फिर टीम हमारी अलग अलग जगह गई इस केस में जिसमें कि गोली चली। हम लोगों ने फिर सबको धीरे धीरे चिन्हित किया अलग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, और इसमें फिर टोटल 4 गिरफ्तारी दूसरे केस में जिसमें कि गोली चली। इसमें उल्लेखनीय है कि जो पहला जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी भी एक घटना करने के लिए यहाँ है, जो पहले गिरफ्तारी। तो इसीलिए हमारा काम जो प्रिवेंशन का है, अगर हम लोग इसको गिरफ्तार नहीं करते तो ये 2 जगह और गोली चलाते। तो इसकी गिरफ्तारी हुई थी, हम लोगों ने इसको पकड़ा, तो वो 2 क्राइम हम लोग प्रिवेंट कर पाए। लेकिन ये कहिए कि तीसरा क्राइम हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाए, क्योंकि एक साथ वो डेस्परेशन में करना चाह रहा था, जस्ट टू शो कि अभी हम ख़त्म नहीं हुए हैं, आई एम सो बिग, और वो अपना अंतिम सांस गिन रहा है ऐसे समय में। तो उसमें वो चाह रहा है कि चीज़ें बिगड़े, और चीज़ें बिगाड़ने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहा है। आप जो आज स्थिति देख रहे हैं, जो अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाने में या कुछ भी करने में, इसमें कहीं ना कहीं एक ये भी है कि अस्थिर किया जाए ताकि उसके लिए एक अच्छा माहौल पैदा हो। तो इस अच्छे माहौल को पैदा करने का वो प्रयास करता है, उस प्रयास को हमको ख़त्म करना है। तो इसलिए हम आपसे भी हम बार बार अपील करते हैं कि बात सिर्फ हमारी नहीं है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी अगर बनती है तो उसको आप अपने तरीके से निभाइए, जैसे भी निभा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वो मेहनत हमारे लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए मेहनत है। तो जब उसको लगा कि हम डिस्परेशन में कुछ नहीं कर सकते, वो लगातार 3 क्राइम करना चाहता था, जिसमें 2 क्राइम हम लोग प्रिवेंट कर पाए, 1 घटना वो कर गया। लेकिन घटना कर गया तो घटना के बाद का हमारा जो था उसमें हम लोगों ने अलग अलग जगह रेड छापामारी की, और उसमें 4 लोग हम लोग गिरफ्तार किए, जिसमें मोहम्मद छोटू ये मेन शूटर था। इसने ही शूट किया था जो दीपक अग्रवाल की गोली जो चलाई। ये कहाँ था? ये रहने वाला कुसुंडा का है, केंदुआ। ये लोकल टीम थी, लोकल टीम इसका सक्सेसफुल हो गई, बाहर वाली टीम इसकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसको मैनेज किया था ये रेहान रज़ा उर्फ राजा उर्फ आर्यन खान। राजा उर्फ आर्यन खान ये भूली का ही रहने वाला है, हाजरा बस्ती का नहीं, अभी वर्तमान में हाजरा बस्ती में रहता है, लेकिन भूली का रहने वाला है। और इसके साथ 2 और लोग थे, आतिफ अली उर्फ गोलू जो मोटरसाइकिल चला रहा था, अली उर्फ गोलू जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और एक गोलू और एक उर्फ गोलू, ये भी केंदुआ कुसुंडा का रहने वाला है, और एक साहिल अंसारी कुसुंडा, और एक साहिल अंसारी ये भी हनुमान मंदिर केंदुआ का ही रहने वाला है। इसका रोल ये साहिल वहाँ पर रेकी में था कि पुलिस आ रही है नहीं आ रही है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, अब तुम्हारा चीज़ क्लियर है नहीं है, ये रोड पे करके सारा कुछ इसको बता रहा था, मतलब सिग्नल था इसका। जब देखा कि नहीं चीज़ें क्लियर है, क्योंकि बीच बीच में क्योंकि आजकल पुलिसिंग उस इलाके में हम लोगों ने टफ ये कर दिया था, जब वो देखा कि चीज़ें क्लियर है तो वो सिग्नल दिया, छोटू गोली चलाया और आकर के मोलू के इसमें बैठा और सारा गोलू के इसमें बैठा, गोलू फिर उसको लेकर के चला गया, और सारा सेटिंग जो था वो रेहान रज़ा का था, रेहान रज़ा ही इन लोगों को सेट किया। तो ये 4 लोग इसमें पकड़े गए। इन लोगों के पास से 3 पिस्टल मिला अलग अलग जो था। इसमें हम लोग को जब छोटू जब पकड़ा गया, जब हम लोग उसका पिस्टल बरामद करने के लिए उसको जो कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी हम लोग कर रहे हैं, उसमें उसने कोशिश किया उस पिस्टल से पुलिस को गोली चलाने, भाग करके पकड़ने के बाद, तो उसी के क्रम में उसके पाँव में गोली लगी। पिस्टल लेकर भागने का प्रयास था, जो बरामद किया उसी पिस्टल को गोली, उसी पिस्टल को जब पिस्टल दिखा रहा था तो घर में मिला तो वो चलाया, पुलिस पे चलाया, चलाने की कोशिश किया, तब तक पुलिस क्योंकि एक्टिव थी, सोचा कि हम करके भाग जाएंगे। सरकारी पिस्टल को उसने मतलब दिखाने के क्रम में जो पुलिस कर्मी उसके साथ था, तो वो सरकारी पिस्टल पे ऐसे हाथ लगाया, उसी क्रम में जो है थोड़ा बहुत वो पिस्टल मेरा जो अफसर था, वो भूली अफसर इंचार्ज था, उसने अपने पिस्टल को सॉरी पुराना भूली हाँ, तो उसी के पिस्टल से फिर गोली चली। तो
जिसमें कि वो है इसको छोटू को भी गोली लगी है। छोटू को ही गोली लगी है। बाहर से हो रहा है जो पहले ये बताया गया कि ये लोग क्योंकि प्रिंस खान गिरोह से संबंधित हैं, तो ये लोगों का जो ऑपरेशन का जो पूरा ये मिला है, ये लोग जो इनका सो कॉल्ड बॉस दुबई में बैठा हुआ है, दुबई से ही ऑपरेशन, तो ये दो जो राजा है, राजा उससे कॉन्टैक्ट था, वो कॉन्टैक्ट अभी। और इसमें हम आपको कुछ क्लियर करेंगे, और भी हम लोग इसके जो अलग फिर, क्योंकि इनको फिर जो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम लोग इस बारे में अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में हम आपको इसमें सारा क्लियर ये भी बता देंगे। टीम वायरल नहीं कर रहा है, देखिए उसमें मेजर तो इसका जो था वो पकड़ा गया, जस्ट ये आप लोगों को या लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं, और इसीलिए वो डेस्परेशन का ये कार्रवाई है, और डेस्परेशन के कार्रवाई के कारण हम लोग तुरंत पहुंच गए। ये भी बता दें, क्योंकि जब अपराध कर्मी डेस्परेट रहता है तो गलती ज़्यादा करता है, जब अपराध कर्मी बहुत प्लानिंग से करता है तो गलतियाँ कम करता है, तब हम लोग को टाइम लगता है। डेस्परेशन था, इसीलिए विदिन 2 डेज़ हम लोग घटना तक पहुंच गए, और डेस्परेशन में था इसलिए हम लोग घटना के पहले भी उसको पकड़ लिया। जो जब हम लोग घटना के बाद हम लोगों ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तब हम लोग को पता चला कि ये लोग और 2 जगह गोली चलाने वाले थे, लेकिन ये घटना अगर हम लोग को पता रहता तो बचता क्या। दीपक अग्रवाल पिछले 6 महीना में पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया, पिछले 6 महीना 8 महीना में पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया। उसके पहले भी एक बार बहुत पहले पिछले साल हमेशा वो डिनाई करता रहा, लेकिन हम लोग जा कर के फिर भी सभी, क्योंकि हम लोग बीच में था तो हम लोग सभी व्यापारियों से पूछते थे कि भाई किसी को कुछ है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो 8-10 महीना पहले शायद वो ये गया था, जुलाई, पिछले जुलाई, बहुत दिन, एक साल, एक वर्ष पहले पुलिस उसके पास गई थी, पूछी थी, जब ये पता चला था किसी तीसरे सोर्स से, तो लेकिन उसने कभी तक आज तक पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं किया। हम इसलिए बार बार आप लोगों को सबसे, देखिए बात वो नहीं है।